Sharma. I am fourth year student of mechanical branch. Now I am taking a lecture of mechanical numerical method, a subject in which two topics occurs: numerical method, differentiation and interpolation. ये दो टॉपिक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन सम कॉलेज ये टॉपिक छुड़वा दिए जाते हैं बिकॉज इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव करने में और याद करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे इजी रहता है इनको याद करना या फिर इनको ड्राइव करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि हम इनको क्यों नहीं याद कर सकते या क्यों हम इनको ज़्यादा टाइम के लिए याद नहीं रख सकते। बिकॉज इनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि ये जो हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला है इसके डिफरेंशिएशन है और जो बैकवर्ड वाला है ये दो सिमिलरिटीज रखता है। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा वाई नोट, यहाँ पे डेल्टा वाई एम, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे ये टर्म सेम, यहाँ पे ये वाली टर्म सेम है, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पर ये वाली और यहाँ पर ये वाली। बस इनमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का डिफरेंस है। बट यहाँ पर वाई नोट यूज करते हैं और यहाँ पर वाई एन। ये फर्स्ट टर्म होता है वाई नोट और ये वाई एन लास्ट से लिया जाता है। तो ये न्यूटन्स वाले फॉर्मूले तो हम इजीली याद कर सकते हैं सिमिलरिटीज मिला के। लेकिन अगर हमको कहा जाए बुक में केवल इतना लिखा है, इतना ही लिखा है बुक में और इतना ही लिखा है, अगर हम कहा जाए कि इसके बाद का टर्म लिखो, इसके बाद क्या आएगा, अगर आप याद करके जाओगे याद तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको कहे कि इसके बाद वाला टर्म लिखो, आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको नहीं आता कैसे ये सोल्व किया जाता है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा और इनको याद करने का भी बहुत अच्छा मेथड है। अब आपको बोला जाए कि इसके बाद क्या टर्म आएगा, आप नहीं बता सकते। और ये जो डिजिट हैं इनको याद रखना भी बड़ा मुसीबत का काम है क्योंकि कोई सीरीज ही नहीं बनती इनमें। इसीलिए मैं आज आपको इनको सोल्व करना सिखाऊंगा। ऐसे सेम का ये कोई सीरीज नहीं बन रही यहाँ पर और ना ही आप इसके बाद वाला जो टर्म आएगा इनमें वो भी नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं आपको एक मेथड दूंगा यहाँ पर जिसके बाद आप इनको आसानी से याद भी कर लोगे और एग्जाम में कर भी आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ये टॉपिक, कहते हैं तो बहुत हार्ड है, पर ये कुछ हार्ड नहीं है। इसमें केवल आपको टोटल एक ही फॉर्मूला याद करना है, एक के सिवा कोई दूसरा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा नहीं याद करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स और न्यूटन्स बैकवर्ड डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। ऐसे ही दो फॉर्मूला हमारे पास और आते हैं, बेसल्स सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एंड स्ट्रेलिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। इन दोनों को भी याद करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। जैसे ही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन डिफरेंशिएशन फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूले को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे ही दो फॉर्मूला और आता है इसमें, एक तो आता है बेसल्स सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला एंड स्ट्रेलिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। इन लोगों को भी याद करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनमें कोई सीरीज ही नहीं बनती। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर 1/12 है, यहाँ पे 1/12 है, दोनों बिल्कुल सेम है। ऐसे ही इधर यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/12, यहाँ पर 1/19। यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही और आप इनको याद नहीं कर सकते। ये आप याद कर लोगे बड़ा मुश्किल होगा। आप इनकी जगह रखना भूल जाओगे, कौन सी जगह कहाँ पर रखें, ये याद नहीं रख पाओगे आप बिल्कुल भी।
तो इससे बेटर है हम इनको ड्राइव कर ले। इनको ड्राइव कैसे किया जाता है ये समझ ले, उसके बाद ये आसानी से याद की जा सकती हैं। अब जैसे कि इनको आप इससे अगला टर्म बिल्कुल नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं क्या आएगा आगे। अगर हम इनको ड्राइव करना सीख लो तो हमको पता हो जाएगा कि इसके बाद क्या लिखें हम, इसके बाद क्या लिखें। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इनको ड्राइव कैसे किया जाता है। इनका एक फॉर्मूला, इनको केवल एक रूट में कंबाइन कर दूंगा पूरी चैप्टर को, इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को एक पूरे ही केवल एक फॉर्मूले में। अब अगर हम केवल एक फॉर्मूला जो कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, अगर केवल इसको याद कर लें तो उससे हमारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे बड़े इजीली, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। और फिर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले से हम स्ट्रेलिंग फॉर्मूला और बेसल्स फॉर्मूला बड़े आसानी से ड्राइव कर लेंगे। ये सारे के सारे है ना इससे रिलेटेड है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से सारे के सारे। पर इन सम कॉलेजेस ऐसा होता है कि इनको है ना टीचर ड्राइव नहीं कराता, कहता बड़े हार्ड है आप इनको याद कर लो, लेकिन याद तो नहीं है, किसी में नहीं होंगे। तो अब मैं आपको एक एक करके पहले गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, फिर बैकवर्ड वाला, फिर ये दोनों। और जब हमको ये सब आ जाएगा तो यहाँ से गॉस न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बैकवर्ड वाले से बैकवर्ड वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन दोनों से इनके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हम आसानी से ड्राइव कर लेंगे। क्योंकि अगर हम फॉर्मूले निकालने की टेक्निक जान जाए उसके बाद हमारा याद करने का प्रोसेस भी काफ़ी आसान हो जाता है। और न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का ये है वो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 वाई नॉट एंड सो ऑन। ड्राइव कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा था कि हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं वही फॉर्मूला लिखता हूँ, y is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by factorial 2 delta square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 by factorial 3 delta cube y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by factorial 4 डेल्टा की पावर 4 y नॉट। अब हम एक फॉर्मूला आएगा जो कि मैं आपको 20 मिनट के बाद बता दूंगा फॉर्मूला कहाँ से आया। ये वैल्यू, इन वैल्यू की जगह हम कोई और वैल्यू लिखेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। अभी आप केवल इसको देख लीजिए, बाकी जो ये कहाँ से आए मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट इज इक्वल टू
डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस वन एंड डेल्टा की पावर 4 वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस वन। और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे को इनकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी डेल्टा वाई नॉट प्लस टी इंटू टी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2। अब वो वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की क्यूब वाई माइनस वन एंड टी इंटू टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस टी इंटू टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू इंटू टी माइनस थ्री बाय फैक्टोरियल 4 इंटू ये वाली वैल्यू डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस वन। ये है। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को एक साथ कॉमन लेना है और बाकी जो बचेगा वो लिखना है नीचे। ऐसे ही इनके साथ करना है, ठीक है। तो वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी डेल्टा वाई नॉट प्लस टी इंटू टी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। अब ये टर्म हम कॉमन लेंगे यहाँ से भी, डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, यहाँ से पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 एंड पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1। तो यहाँ से 2 इंटू 1 और यहाँ से भी 2 इंटू 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से p इंटू पी माइनस वन भी कॉमन आ जाएगा, p इंटू पी माइनस वन भी हमने कॉमन ले लिया। अब बची हुई टर्म हम यूज कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ बचेगा p माइनस 2 बाई 3। ऐसे ही हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, ये और ये कॉमन आ रहे हैं तो इसको बाहर निकालेंगे और इसका फैक्टोरियल 3 और इसका फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ से p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू, p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू, ये भी कॉमन ले लिया हमने, p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू। तो अब अंदर क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस p माइनस 3 बाय 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू टी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, 3 प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस 1। यहाँ हम p प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, p इंटू पी माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3। जब फैक्टोरियल 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई होता है तो 6 आता है, 6 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल 3 के। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही फैक्टोरियल 3 लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 3 एंड ये y माइनस 1। अब आगे ये ऐसा करना है हमको,
डेल्टा की पावर 4 -1, ये चीज कॉमन आ गई है पहले ही, p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2। अब जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस पी माइनस 3/4। जब 3 से प्लस के 1 बचेगा तो p प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने p प्लस 1 खुद कर लिया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 एंड 4 है। फैक्टोरियल 3 एंड 4 कितना होता है, 6 इंटू 4 जो कि 24 होता है, और 24 फैक्टोरियल 4 के इक्वल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। अब मिटाना, अब हम गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। अब न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, that is yp is equal to p delta y naught plus p into p minus 1 by factorial to e power delta y naught and p into p minus 1 into p minus 2 by factorial 3 into delta की पावर 3 y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by factorial 4 की पावर delta 4 y naught। अब ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब इससे हम गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों की जगह इनके फॉर्मूला लगाकर 3 वैल्यू आएंगी, वो पुट करेंगे। वो वैल्यू मैं अभी एज लिख देता हूँ, वो कहाँ से आई कैसे आई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y minus 1 and इसकी वैल्यू डेल्टा क्यूब y नॉट प्लस डेल्टा क्यूब y minus 1 प्लस डेल्टा की पावर 4 y minus 1 एंड डेल्टा की पावर 4 y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4 y minus 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 1। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, जहाँ से मैं ये वैल्यू इन तीनों की जगह पुट करूँगा। yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। अब इसकी वैल्यू ये पुट करने जा रहा हूँ, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1। नाउ p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू दिस वैल्यू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 माइनस प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 1। नाउ अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और इस वाले टर्म को
और इस वाले को कॉमन लेकर कॉमन ले लेंगे, और ऐसे ही इसको और इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। yp प्लस y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। अब हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जब कॉमन लेंगे, इनमें p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एंड p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इक्वल टू होता है 2 इंटू 1 इंटू 3 के, और फैक्टोरियल 2 इक्वल होता है 2 इंटू 1 के। तो हम फैक्टोरियल 3 से 2 इंटू 1 और कॉमन ले सकते हैं। तो अब हम कॉमन क्या लेंगे, अब हम p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमने डेल्टा y माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा 1 प्लस p माइनस 2 बाय फैक्टोरियल बाय 3 एंड अब ऐसे ही इसको कॉमन लेंगे हम, और इसके साथ जो और टर्म जो कॉमन आएंगे, जैसे कि p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 एंड p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4। तो यहाँ से हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4। तो अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाय इंटू p माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू, अब यहाँ से बचेगा 1 प्लस, अब वहाँ से क्या बचेगा, वहाँ से बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पर p माइनस 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर p माइनस 3 बाई और 4 यहाँ से बचा था हमारा फैक्टोरियल बाई 4, ये हमने कॉमन ले लिया। और ये डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस a इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 एंड अब p इंटू p माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 के एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे प्लस p माइनस 2, इस माइनस 2 से ये प्लस 3 आएगा तो प्लस 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा p प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है 2:1 इंटू 3, जो कि 6 के इक्वल होता है, और 6 किसके इक्वल होता है 6 होता है फैक्टोरियल 3 के इक्वल। तो अब मैं इस पूरे की जगह फैक्टोरियल 3 लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 3 और बचा हुआ टर्म। अब ऐसे ही उधर p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 एज इट इज बाय फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1। नाउ 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 प्लस p माइनस 3, यहाँ पे भी माइनस 3 से प्लस 4 गए तो प्लस 1 बचा। तो अब इसकी जगह हम p प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इज इक्वल टू
24 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। तो अब इसकी जगह डायरेक्ट फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पर 4 टाइम इसके हो गए y नॉट के, 2 y माइनस 1 के माइनस 1 के। अब यहाँ पर हमको y माइनस 2 वाला टर्म लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2। ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे पास कभी आएगा नहीं, तो यहाँ तक ही हम इसको ड्राइव करते हैं। तो नाउ yp is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by factorial 2 delta square y minus 1। अब ये वाला ना प्लस p into p minus 1 into p plus 1 p plus 1 into p minus 1 by factorial 3 into ये डेल्टा क्यू y minus 1। अब प्लस p into p minus 1 into p minus 2 by factorial 4 ये भी है p plus 1 into p minus 1 into p minus 2 by factorial 4। अब इसकी वैल्यू यहाँ से ये पुट करनी है। yp is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by factorial 2 into p square y minus 1 plus p plus 1 into p minus 1 by factorial 3 into delta की cube y minus 1 plus p plus 1 into p minus 1 into p minus 2 by factorial 4 into डेल्टा की पावर 4 y minus 2। अब ये हमारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला तैयार। अब ऐसे ही हम गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला भी बनाएंगे, जो कि मैं अब बनाने जा रहा हूँ। अब हम ड्राइव करेंगे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। ये भी हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला से ड्राइव करेंगे, जो कि न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फॉर्मूला है। वो हम लिखेंगे यहाँ पर yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 by factorial 3 into delta cube y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by factorial 4 delta की पावर 4 y naught। ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब हम इसमें वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने पहले लिखे थे इन तीनों के। हमने अभी पहले फॉर्मूले लिखे थे, जो कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने यूज़ किए थे। एज इट इज वे हमको यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस
डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड डेल्टा क्यूब y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 एंड अब इसका फॉर्मूला डेल्टा की पावर 4 y नॉट प्लस डेल्टा की पावर 4 y नॉट y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 1। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसे ही जैसे हमने ये लिखा है ऐसे ही यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस 1 है, मतलब इससे एक कम, और यहाँ पर -1 और -1 सेम डिजिट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 से आगे +1 1। ऐसे ही हर एक फॉर्मूले में ऐसे ही लिखा है मैंने, ये 0 है, ये इससे एक माइनस कम, ये दोनों सेम है, और ये इससे एक डिजिट यूनिट ज़्यादा। ऐसे ही 0 -1, उसके बाद ये दोनों सेम, ऐसे ही ये 4 और ये से एक यूनिट ज़्यादा। ये इसको याद करने का तरीका है। अगर आपसे ये याद नहीं होगा तो बस इतना याद कर लो, डेल्टा स्क्वायर y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर सेम डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, मतलब एक यूनिट यहाँ पे कम, प्लस और यहाँ पर एक ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब कि इसकी पावर 1 बढ़ा दो और बाकी का सेम लिख दो। ऐसे हम यहाँ करेंगे, डेल्टा सेम लिखना है तो यहाँ पर 1 इंटू y माइनस 1 प्लस, अब इसमें एक यूनिट बढ़ानी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर y, यहाँ पे हमको सेम रखना है तो y माइनस 1। तो हमने इसके फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी ढूंढ ली। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p। अब इसकी जगह ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। नाउ p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2। अब डेल्टा स्क्वायर y नॉट की ये इस वैल्यू लेंगे, मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड अब इसकी वैल्यू ये प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू ये डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 और इसकी वैल्यू प्लस p इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टर इंटू p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4। इसकी वैल्यू ये डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 1। अब क्या होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनके कुछ पार्ट भी हमारे पास सेम ही है, तो अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y माइनस 1। ये और ये वाली टर्म दोनों कॉमन है, तो इनको मैं कॉमन ले लूँगा और इनमें से p एंड p ये भी कॉमन आ जाएगा, तो p इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि p इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, प्लस p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 जो कि 2 के इक्वल होता है। एंड अब हम ये टर्म और ये टर्म कॉमन है तो लिख देते हैं, और इसके साथ
p इंटू पी माइनस वन, p इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, ये टर्म भी हम कॉमन ले लेंगे, p इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 एंड डेल्टा क्यू बाई माइनस वन। तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा p माइनस 2 अपॉन 3। ऐसे ही हम डेल्टा की पावर 4 y माइनस वन और डेल्टा की पावर 4 y माइनस वन, इस टर्म को भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 3, इधर भी कॉमन है और इधर भी p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैसे लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 3 इंटू 4, तो यहाँ से हम फैक्टोरियल 3 भी कॉमन ले सकते हैं, p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एंड ये हमारा टर्म भी कॉमन आ जाएगा, डेल्टा की पावर 4 y माइनस वन इंटू, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, p माइनस 3 बाई फैक्टोरियल p माइनस 3 बाई 4। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हमको यूज भी नहीं करना, इतने बड़े न्यूमेरिकल भी नहीं आते। अगर आप करना चाहते हो तो आप आगे सोल्व कर सकते हो। yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y माइनस वन प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 2 एलसीएम लेंगे, सॉरी 2 एलसीएम लिया हमने, प्लस p माइनस वन, इस माइनस वन से ये प्लस 2 कट जाएगा तो यहाँ पर p प्लस 1 बचेगा। तो अब हम यहाँ पर p प्लस 1 लिखेंगे, p प्लस 1 इंटू p बाई फैक्टोरियल 2, p प्लस 1 इंटू p इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। ऐसे ही हम उसके साथ करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम, तो यहाँ पर 3 आ गया इंटू p माइनस 2, माइनस 2 से प्लस के 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो p प्लस 1, यहाँ पर भी आ गया हमारा p प्लस 1, तो अब हम क्या लिखेंगे, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 3, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 3। अब ये इज इक्वल टू 6 के और फैक्टोरियल 3 भी 6 के इक्वल होता है, तो हम इनको लास्ट टर्म फैक्टोरियल 3 ही लिख देंगे। ऐसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 एलसीएम 4 प्लस p माइनस 3 से प्लस के 4 गए तो p प्लस 1 बचा, तो यहाँ से क्या आया, p प्लस 1 ये बच गया हमारे पास और 4 आ गया, तो p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, ये हमारा कौन आ जाएगा, p प्लस 1 इंटू p माइनस 2, यहाँ से हमने अब ये हमारे यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 4 प्लस p माइनस 3, यहाँ पर प्लस के 1 बचा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, p प्लस 1 बाई 4 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा की पावर 4 माइनस 1, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 माइनस 1। और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 एंड इंटू 4 इज इक्वल टू 24 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, तो एंड में हम यहाँ पर फैक्टोरियल 4 ही लिख देते हैं। तो अब जैसे कि हमने ये फॉर्मूले यूज किए, ऐसे ही अब हम इसकी जगह और इसकी जगह भी हम
यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये है, ये वाला y माइनस 1, क्या कहा था मैंने, यहाँ पर ऑर्डर सेम आएगा इंटू वाई, एक डिजिट ये कम आएगा, यहाँ -1 है तो यहाँ पर y माइनस 2 आएगा। ऐसे ही प्लस यहाँ से यहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा था तो यहाँ पर क्या आएगा, की पावर 4 इंटू y माइनस 2। एंड अगला डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एज इट इज, डेल्टा की पावर 4 y एक यूनिट कम -1 तो -2 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ। yt is equal to y naught plus t into delta y minus 1 plus t plus 1 into t by factorial 2 and delta square y minus 1. Now t plus 1 into p minus 1 by factorial 3, इसकी हमने ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2, डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ ये वाली p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, इसकी नहीं है ये वैल्यू, डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2, डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2 and so on. Now yt is equal to y naught plus t into delta y minus 1 plus t plus 1 into t by factorial 2 into delta square y minus 1। ये एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास डेल्टा क्यूब y माइनस 2 का केवल एक ही टर्म है तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। ऐसे ही p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 2। अब प्लस, अब इसके दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 आना चाहिए, तो अब हम इसको कॉमन लेंगे कि पावर 4 y माइनस 2। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, p प्लस 1 p and p माइनस 1 p माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 3। और इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 इंटू 4, तो ये भी टर्म हम कॉमन लेंगे p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3। नाउ यहाँ से 1, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा 1 प्लस यहाँ क्या आएगा p माइनस 2 बाई 4 एंड सो ऑन। yt is equal to y naught plus p into delta y minus 1 plus p plus 1 into p by factorial 2 into delta की स्क्वायर y minus 1, ये वाला टर्म इंटू t प्लस 1
into p minus 1 by factorial 3 into delta q y minus 2 plus p plus 1 सॉरी अब यहाँ पर हम 4 एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर एज इट इज p minus 2 आ जाएगा। अब p माइनस ये -2 से जब इसको काटेंगे तो ये प्लस के 2 बचेगा, तो यहाँ क्या बचा हमारा p plus 2 इंटू p plus 1 इंटू p minus 1। तो यहाँ पर हम p plus 2 इंटू p plus 1 इंटू p minus 1 बाय factorial 3 इंटू 4 which is equal to factorial 4। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली factorial 4 लिख देते हैं और बाकी डेल्टा की पावर 4 y minus 2 एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला है गोस बैकवर्ड वाला। बस हमारे केवल यही दो फॉर्मूले थे, गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड, जो कि प्रूव करना थोड़ा हार्ड रहा। अब हमारा जो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला और बेसल्स फॉर्मूला है वो इन दोनों से ही आसानी से ड्राइव हो जाएगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। हमने अभी न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले से ड्राइव किया न्यूटन इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया सबसे पहले गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, फिर गोस बैकवर्ड। अब इन दोनों की हेल्प से हम ड्राइव करेंगे स्ट्रेलिंग फॉर्मूला एंड बेसल्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ड्राइव बनाए स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो क्या था हमारा, yt इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 by factorial 2 into delta square y minus 1 and next one क्या था p plus 1 into p minus 1 by factorial 3 into delta q y minus 1। next term p plus 1 into p minus 1 into p minus 2 by factorial 4 into delta की पावर 4 y minus 2। ऐसे ही गोस बैकवर्ड फॉर्मूला वो क्या था, yt is equal to y naught plus p delta y minus 1 plus p plus 1 into p by factorial 2 into delta square y minus 1 plus p plus 1 into p minus 1 by factorial 3
डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2। अब ये मेरे फॉर्मूले ना याद हैं, क्योंकि इनको याद करने की टेक्निक है। यहाँ पर हमने 2 बार 0 यूज किया, यहाँ पे हमने 2 बार -1 यूज किया, यहाँ पर भी हमने 1 बार 0, फिर यहाँ पे हमने 1 बार -1, 2 बार -2, 2 बार -1 और 2 बार -2। तो ऐसे ही इनको याद करने की ट्रिक है, जैसे कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में हम p-1 से स्टार्ट करते हैं, जबकि गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में हम p+1 से स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में चलती है p × p-1 एंड p+1 × p × p-1। नेक्स्ट आएगी p+1 × t × p-1 × p-2। तो अगले आएगा हमारा टर्म p+2 × p+1 × p × p-1 × p-2 बाय फैक्टोरियल 5 इन डेल्टा की पावर 5y-3। अगला टर्म वो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेलिंग फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम इन दोनों का मीन ले लेंगे, इन दोनों का मीन ले लेंगे। टेकिंग मीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मीन में क्या करते हैं हम, मीन को लेने का तरीका ये है, जैसे कि 2 नंबर है x1 एंड x2। अगर हम उनका मीन लेते हैं तो क्या करते हैं, x = x1 प्लस x2 बाई 2। मतलब अगर हमारे पास x1 x2 x3 एंड x1 x3 एंड x4 एंड so on xn नंबर है, हमको उनका मीन लेना, तो क्या करेंगे, इसमें ही x3 प्लस x4 एंड so on xn 2 की जगह n, मतलब कि उन सभी नंबर का एडिशन बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम मीन लेंगे यहाँ पर yp = जैसे कि हम y0 प्लस y0 बाय 2 करेंगे, तो अकेला y यहाँ क्या बचेगा, 2y0 बाय 2। तो हम 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, y0। तो यहाँ पर हम y0 लिखेंगे प्लस अगला टर्म है हमारा ये है p × डेल्टा y-1 p × डेल्टा y-2। तो यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया, क्या बचा, डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 बाय 2। अब इन दोनों को करेंगे तो इनमें क्या है, ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, ये p+1 p को सेम है और फैक्टोरियल 2 भी सेम है। यहाँ से p को सेम है और ये हमारा इतना टर्म सेम है, और बाकी p+1 और यहाँ पे p-1 ये डिफरेंट है। तो पहले हम कॉमन वाले टर्म को बाहर लिख लेते हैं, बाकी ये जो डिफरेंट है p-1 और p+1 इनको बाद में लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, p बाय फैक्टोरियल 2 इंटू p-1 प्लस p+1। तो हम मीन ले रहे हैं 2 नंबर्स का, डिवाइड बाय 2 एंड डेल्टा स्क्वायर y-1। नेक्स्ट टर्म p+1 p × p-1, p+1 × p × p-1 फैक्टोरियल 3 ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे p+1 × p × p-1 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा की पावर क्यूब y-1 प्लस ये डेल्टा क्यूब y-2 बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास y0 बचेगा
अभी हम यहाँ पर स्ट्रिलिंग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो हमने क्या कहा था, हम इन दोनों का गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले का एंड गोस बैकवर्ड वाले का फॉर्मूले का हमको मीन लेना है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने इसका मीन लेके यहाँ पे कुछ ये लिख दिया, गोस फॉरवर्ड प्लस गोस बैकवर्ड बाई 2, क्योंकि हम इनका दो ही फॉर्मूले का हम मीन ले रहे हैं। तो अब इसकी जगह क्या आएगा हमारा, तो ये हमने मीन लेके लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मीन ले चुके। तो अब इसको सोल्व करना है, वाई पी इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा वाई माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस -1 प्लस 1 माइनस 1, 2p आएगा यहाँ पर, 2p p बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 2p बाई 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर p पुट करें हम, p इंटू p दैट इज कॉल्ड p स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। ऐसे ही इधर p इंटू p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इसमें हम कोई सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों अलग अलग है। तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसे हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 2। अब ये है, इसमें सॉल्यूशन है, ये कॉमन है, प्लस 2 से माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2p बाई 2, 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, p इंटू p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू p, वो p यहाँ पर आ जाएगा जो कि p स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से p हटा देंगे और यहाँ पर कुछ और होगा, हमारा डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 y माइनस 2, हाँ यहाँ पर डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2, डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2, ये हमारा स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। जो कि हमने अभी ड्राइव किया है, चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा स्ट्रिलिंग फॉर्मूला है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं ये सही क्या नहीं किया है, तो करें। हमारे यहाँ स्ट्रिलिंग फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है, ये तो बहुत ईजी था, केवल हमको गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला और गोस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखकर उसका केवल मीन लेना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये सबसे इजी फॉर्मूला है। और अब हम यहाँ से बेसल्स फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, बेसल्स फॉर्मूला। तो उसमें भी हम गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। कैसे, तो इसको इरेज करते जाए ऐसे।